तो नमस्कार दोस्तों, बात है सन 1947 की। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में कुल 512 रियासतें हुआ करती थी। रियासतों से कहा गया कि या तो भारत में मिले या तो पाकिस्तान में मिले, नहीं तो अपना एक अलग देश बनाए। लगभग सभी रियासतें भारत में मिल गई, लेकिन कुछ रियासतें भारत में मिलने नहीं चाहती। उन्हीं में से एक था एक कश्मीर। कश्मीर का राजा हिंदू था, लेकिन उसका मंत्री मुस्लिम था। उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला चाहता था कि वो एक अपना अलग एक देश बनाए। देश बनाना कोई आम बात नहीं है। तो चलिए इस पूरे इंसिडेंट को पूरा थोड़ा डिटेल में देखते हैं। बात है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में पूरे मौर्य साम्राज्य में अनेक शहरों का मजबूती से स्थापना करवाया। इसमें कश्मीर भी था। कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम कश्मीर पड़ा। यहाँ पर अलग अलग राजवंशों का शासक रहा। कश्मीर कश्मीर का अंतिम राजवंश डोगरा राजवंश था और यहाँ के अंतिम राजा हरि सिंह थे। और इनके पास उतना दिमाग नहीं था जितना एक राजा के पास दिमाग होता है अपने राज्य को चलाने के लिए। और इनका मंत्री बहुत ही समझदार था जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। जब देश आजाद हो गया तो सभी रियासतें भारत में मिल गए, लेकिन कश्मीर भारत में नहीं मिलना चाहता था। वो अपना एक अलग देश बनाना चाहता था। कश्मीर के राजा हरि सिंह भारत में मिलना ही नहीं चाहते थे। वे अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। देश बनाने के लिए सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा ही नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ सूक्ष्म वातावरण होना चाहिए, सेना होना चाहिए, अर्थव्यवस्था होना चाहिए। तब जाके हम किसी देश कोई देश बना सकते हैं। कश्मीर में होता ही क्या है, सेव ड्राई फ्रूट टूरिज्म, इसके अलावा कुछ में होता नहीं था। तो कश्मीर एक अपना अलग देश तो बना नहीं सकता। इधर शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह को चढ़ा दिया कि हम अपना एक अलग ही देश बनाएंगे, जिसकी वजह से हरि सिंह साइन करने को राजी नहीं हो रहे थे। सरदार पटेल बोल रहे थे कि साइन करो, लेकिन वे साइन करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। इधर देश आजाद हो गया 1947 में, लेकिन सेनापति अंग्रेजों का ही था। अंग्रेजों ने कहा कि जब तक आप संविधान नहीं बना पाते तब तक सेनापति अंग्रेजों का ही रहेगा। उस टाइम पर सेनापति कानून के हिसाब से ही चल रहा था। सरदार पटेल ने कहा कि हमला कीजिए, कश्मीर हमारा है। लेकिन सेनापति ने कहा कि हमला कैसे कर दे, अगर वो साइन करके देंगे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं तो हम हमला अभी कर देंगे। और इधर हरि सिंह साइन करने को तैयारी नहीं हो रहे थे। पाकिस्तान में जिन्ना के पास जो सेनापति था वो भी अंग्रेजी ही था। जिन्ना ने कहा कि हमला करो, कश्मीर हमारा है। तो अंग्रेज ने कहा कि अगर वह साइन करके देंगे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो हम हमला अभी कर देंगे। यानी दोनों देशों के पास समान मामला था। लेकिन जिन्ना ने गलत तरीका का सहारा लिया। उसने कुछ लोगों को चढ़ाकर बंदूक दे दिया और बोला जाके मारो कश्मीरियों को। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवादियों को घुसा दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान कश्मीर को धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहा था। तो जाके हरि सिंह सरदार पटेल के पास भागे भागे आए और कहे प्रभु हमें बचा लीजिए। तब सरदार पटेल ने कहा कि पहले साइन कीजिए फिर हम मदद करेंगे। आजादी मिली अगस्त में और हरि सिंह ने अक्टूबर में जाके साइन किया कि मैं भारत में मिलना चाहता हूँ। तब तक बहुत लेट हो चुका था। पाकिस्तान कश्मीर का 30% एरिया पर कब्जा कर चुका था। तब जाके सरदार पटेल ने हरि सिंह से साइन कराकर सेनापति को दिया कि कश्मीर भारत में मिलना चाहता है। उस समय ब्रिगेडियर उस्मानी को वहां पर भेजा गया। जिन्ना का हालत खराब हो गया क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मानी ब्रिटेन के आर्मी ट्रेनिंग लेकर आए हुए थे। उस टाइम का वह वहां का सबसे बड़ा ट्रेनिंग एकेडमी हुआ करता था। ब्रिगेडियर उस्मानी को जिन्ना ने ऑफर दिया कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम आपको सेनापति बना देंगे। तब जाके ब्रिगेडियर उस्मानी ने कहा कि जिस देश की सेवा के लिए हमने यह वर्दी पहना है, इस वर्दी के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। जब ब्रिगेडियर उस्मानी को कमान दिया गया तब पाकिस्तान 1 इंच भी आगे बढ़ नहीं पाया। उसके बाद से कश्मीर में जिन जिन जगहों पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था वहां पर ब्रिगेडियर उस्मानी ने सेना उतार कर खदेड़ना चालू कर दिया और पाकिस्तान को पीछे धकेलने लगा। नौसेना एक जगह है जहां पर पाकिस्तान ने गोला बारूद बम का गढ़ बना लिया था। नौसेना पर ब्रिगेडियर उस्मानी ने एक दिन में कब्जा कर लिया। ब्रिगेडियर उस्मानी किसी से डरते नहीं थे। वो अब इधर पाकिस्तान ने कश्मीर का 30% एरिया पर कब्जा कर लिया था और वह पीछे हटने को तैयारी नहीं हो रहा था। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि अब हमें केस करना चाहिए। तो उन्होंने इसे लेकर चले गए यूएनओ में।
और यूएनओ एक ऐसी संस्था है जहां पर कोई भी केस फंस जाता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।